यीशु जी ने क्रूस पर जाने से पहले जब समय निकट आया, अपने चेलों को लगातार बताना शुरू कर दिया कि यीशु जी क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। यीशु जी ने पहले से ही बताना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि यीशु जी को अचानक पकड़ा गया, ऐसा नहीं कि यीशु जी के साथ अचानक कुछ गलत घटना घटी। नहीं, यीशु जी को ये सब मालूम था, यीशु जी को पता था, और यीशु जी ने पहले से ही चेलों के मनों को, चेलों के दिलों को तैयार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 21 आयत को आप पढ़ सकते हैं। मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 21 आयत को आप पवित्र वचन से, बाइबल से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि यीशु जी ने पहले से ही ये कह दिया था। हालेलुया। उसने उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। हालेलुया। क्या लिखा है? उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधानों, याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? यीशु जी ने चेलों को ये बताना शुरू कर दिया। यीशु जी पहले से ही चेलों को ये बताने लगे, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा, अवश्य है कि मैं पुरनियों के और प्रधानों के और याजकों के और शास्त्रियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा। पहले से यीशु जी ने ये बताना शुरू कर दिया कि मैं उनके हाथों से बहुत दुख उठाऊंगा, मुझे वो बहुत दुख देंगे। यीशु जी ने ये बताना शुरू कर दिया कि वो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं यरूशलेम को जाऊंगा, मैं पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से मारा जाऊंगा। हालेलुया। कौन मारेंगे यीशु जी को? पुरनिये, प्रधान याजक और शास्त्री। कोई चोर डाकू नहीं मारेगा, कोई हत्यारा नहीं मारेगा। कौन मारेंगे? जो समाज में धर्म गुरु कहलाते हैं वे मारेंगे, जो शास्त्री ज्ञानी कहलाते हैं वे मारेंगे, जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे और समझदार कहलाते हैं वे मारेंगे, जो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को भेंटें और बलियां चढ़ाते हैं वे मारेंगे, जो पवित्र शास्त्र से लोगों को परमेश्वर की बातें सिखाते हैं वे लोग, जो भविष्यवाणियों के अनुसार मसीहा के बारे में लोगों को सुनाते और सिखाते हैं वे लोग मसीहा को क्रूस पर चढ़ाएंगे। हालेलुया। यीशु ने ये कहना बताना आरंभ कर दिया। लोगों को पहले से ही यीशु जी बताने लगे कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा और यरूशलेम में पुरनिये, प्रधान याजक, शास्त्री ये लोग मुझे पकड़ेंगे और ये मुझे बहुत सताएंगे, ये मुझे बहुत दुख देंगे, ये मुझे मारेंगे, कूटेंगे। और इतने में ही नहीं, ये संतोष रखेंगे, इतने में ही ये शांत नहीं होंगे, ये मुझे जान से मार डालेंगे, ये मुझे खत्म कर देंगे। फिर प्रभु यीशु जी ने ये भी बताया कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने बताया
कि मैं मारा जाऊंगा लेकिन तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु जी ने पहले से बताना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु जी ने पहले से कहना शुरू कर दिया, मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि समय निकट आने लगा था, उनके कुर्बान होने का वक्त निकट आने लगा था और प्रभु यीशु जी ने पहले से क्रूस की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। पहले से ही क्रूस की मौत की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और प्रभु ने बताना शुरू कर दिया कि वो समय आ गया है, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने पहले से ही क्रूस की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया था, पहले ही क्रूस के बारे में बताना शुरू कर दिया था, पहले ये भी बताना शुरू कर दिया था कि उनको कौन मारेगा। हालेलुया। बरअब्बा जो उस समय का, उस जगह का मशहूर डाकू, चोर, बलात्कारी, हत्यारा था, उसका नाम प्रभु जी ने नहीं लिया कि मुझे बरअब्बा मारेगा, मैं बरअब्बा की बर्छी से मारा जाऊंगा, मैं बरअब्बा के चाकू तलवार से मारा जाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह जी ने नहीं कहा। यीशु मसीह जी ने कहा कि पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री, जिनका समाज में बड़ा नाम है, जो समाज में बड़े ओहदेदार हैं, जो परमेश्वर के मंदिर में रहकर परमेश्वर की विधियां व्यवस्था लोगों को सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन लोगों को सिखाते हैं, जो मसीहा की भविष्यवाणियां पढ़ पढ़कर लोगों को मसीहा के बारे में बताते हैं, वे ही मसीहा को मारेंगे, वे ही मसीहा को खत्म करेंगे और वे ही मसीहा को कब्र में पहुंचाएंगे। पहले से प्रभु ने ये बताना शुरू कर दिया। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि प्रभु को कुछ नहीं पता था और अचानक गतसमने बगीचे में जहां वो प्रार्थना कर रहे थे, लोगों ने आकर उनको घेर लिया और पकड़ लिया और मार डाला और मारकर झाड़ियों में फेंक कर भाग गए। ऐसा नहीं है। हालेलुया। ये बहुत ही प्रभु की योजना के तहत कार्य हुआ और प्रभु ने पहले से क्रूस के लिए वचन कहना शुरू कर दिया, क्रूस के लिए संदेश देना शुरू कर दिया कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा और मुझे मारने वाले अच्छे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, शास्त्री बुद्धिजीवी लोग होंगे, याजकों का एक समाज होगा। हालेलुया। कौन होंगे? प्रधान याजक होंगे, चुने हुए ऊंचे पद वाले याजक होंगे, जो मेरी मौत में शामिल होंगे, जो मेरी हत्या में शामिल होंगे, जो मुझे क्रूस पर चढ़ाने में शामिल होंगे। वे प्रधान याजक, ऊंचे पद पर बैठे हुए शास्त्री और याजक होंगे। 17 अध्याय मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय 22 और 23 आयत। हालेलुया। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। हालेलुया। चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने उस समय भी, जब वे गलील में थे, हालेलुया, वचन क्या कह रहा है? जब वे गलील में थे तब भी प्रभु यीशु जी ने ये बताया। हालेलुया। इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताना शुरू कर दिया था। हालेलुया। यीशु जब कैसरिया और फिलिप्पी के प्रदेश में थे, तब भी उन्होंने चेलों से कहा कि
मैं यरूशलेम को जाऊंगा और मैं पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा। जब वो फिलिप्पी में और कैसरिया में थे तब उन्होंने ये बात कही। फिर जब भी गलील में पहुंचे, हालेलुया, जब वे गलील में पहुंचे तब फिर चेलों को ये बात कही कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। वहां जो हमने पढ़ा, जहां वो कैसरिया और फिलिप्पी में थे, उस समय जब चेलों से उन्होंने कहा कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा, तब कहा मैं यरूशलेम को जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा और मुझे वो सताएंगे और मार डालेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर वो कह रहे हैं गलील में जब वो बात कर रहे हैं अपने चेलों से, तो गलील में वो कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र। हालेलुया। वहां मैं शब्द नहीं कह रहे हैं, वहां कह रहे हैं मनुष्य का पुत्र। हालेलुया। मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे। परंतु कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। हालेलुया। कहानी जारी रहेगी। मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र मारा तो जाएगा, गाड़ा तो जाएगा, लेकिन यहाँ चैप्टर क्लोज नहीं होगा। सुसमाचार जारी रहेगा। परमेश्वर के राज्य का प्रचार जारी रहेगा। मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसको मार डालेंगे, कब्र दी जाएगी, लेकिन वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यहां वह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वह। हालेलुया। मनुष्य का मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा, दुख उठाएगा, मनुष्य से क्रूस पर चढ़ाएंगे, कब्र में दफना देंगे और खुश होंगे कि हमने मसीहा को मार डाला। जिसको लोग यहूदियों का राजा समझने लगे थे, हमने उसे खत्म कर दिया। जिसे लोग मसीहा कहने लगे थे, हमने उसे खत्म कर दिया। लेकिन यीशु जी कहते हैं कि उनका ये सपना पूरा नहीं होगा, उन हत्यारों की ये इच्छा पूरी नहीं होगी। देखो, वह तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो कि यीशु जी ने कुर्बानी से पहले, पकड़वाए जाने से पहले क्रूस की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि वो कहां पकड़े जाएंगे, किन लोगों के हाथों पकड़े जाएंगे, कौन लोग हैं जो उनको मारेंगे। हालेलुया। ये सब बताना शुरू कर दिया। कैसी मौत होगी ये बताना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाने से पहले उनको बहुत दुख दिया जाएगा, ये बताना शुरू कर दिया। मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय 33 और मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय 18 और 19 आयत। मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय 18 और 19 आयत। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारेंगे
और क्रूस पर चढ़ाएंगे और वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताना शुरू किया, हालेलुया, हालेलुया। कि वे न्यायी, हालेलुया, और प्रधान याजक और शास्त्री मनुष्य के पुत्र पर नालिश लगाकर, मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध झूठी गवाहियां देकर उसको घात के योग्य ठहराएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिनको क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है, उनको ऐसा विश्वास दिलाएंगे कि वो फरमान जारी करे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। जिसको यीशु मसीह को सजा देने का हक है, उसको ऐसा उकसाएंगे, उसके सामने ऐसे गवाह पेश करेंगे कि वो वाकई यीशु को घात के योग्य समझे कि हाँ, ये इस काबिल है कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। लेकिन हम सालों से लगातार पढ़ते हैं कि जब पिलातुस की सभा में राज्यपाल पिलातुस के पास यीशु जी को लाया गया, तो राज्यपाल पिलातुस ने अपने हाथ धोकर ये कहा कि मैं इसमें क्रूस पर चढ़ाए जाने का फरमान देने के योग्य कोई गलती नहीं पाता। हालेलुया। हालेलुया। हालांकि अन्य जातीय लोगों को भी इन शास्त्रियों ने इकट्ठा किया, उनसे झूठी गवाहियां दिलवाई, दोष लगवाए, लेकिन वो भी न्याय सिंहासन पर बैठा था। उसने जाने कितने न्याय किए होंगे, बड़े उलझे हुए न्यायों को सुलझाया होगा, बड़े उलझे हुए केसों को सुलझाया होगा। जब यीशु जी के बारे में वो लोगों की आवाजों को सुन रहा था, उनके तर्क वितर्कों को सुन रहा था, उसने आखिर में ये कहा, मैं इस व्यक्ति में प्राण दंड देने के योग्य कोई बात नहीं पाता। तुम कहते हो उसे क्रूस पर चढ़ाओ, मैं इस व्यक्ति में क्रूस की सजा देने के योग्य कोई बात नहीं पाता, कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। और उसने ये कहकर यीशु को जो लेकर आए थे उन्हीं के हाथों में सौंप दिया, जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वो कर। बस ये है कि मैं ना तो इसको क्रूस पर चढ़ाने का फरमान दूंगा, ना तुम इसकी हत्या करोगे तो तुम पर कोई मुकदमा चलाऊंगा। मैं तुम्हें विदा करता हूं, यहां से चले जाओ। हालेलुया। क्योंकि वो जब समय हम पढ़ते हैं तो आंगन में बहुत शोरगुल था, बहुत भीड़ को ये न्यायी, ये प्रधान याजक, ये शास्त्री बहुत भीड़ को इकट्ठा करके ले आए थे और शोर शराबा बहुत ज्यादा था, लोग बहुत हुल्लड़ मचा रहे थे। और पिलातुस ने कहा कि इसमें दोष के योग्य, घात के योग्य में कोई बात नहीं पाता। वचन कहता है यीशु जी ने ये पहले से कह दिया था कि ये मेरे साथ होगा। यीशु जी ने कह दिया कि वो मुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे। यीशु जी ने पहले से कह दिया कि वे मुझे कोड़े भी मारेंगे। हालेलुया। वो मुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे, मुझसे मजाक करेंगे, मुझ पर हंसेंगे, मुझे जलील करेंगे, मुझे बेइज्जत करेंगे, मुझ पर हंसेंगे और फिर मुझे क्रूस पर भी चढ़ाएंगे और क्रूस पर चढ़ाकर मुझे मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो,
प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से पहले क्रूस के लिए संदेश देना शुरू कर दिया था। हालेलुया। पहले से बताना शुरू कर दिया था, पहले से ही क्रूस की ओर इशारा करना शुरू कर दिया था कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। ये अचानक नहीं हुआ, ये अनजाने में नहीं हुआ, ये सब यीशु जी की योजना में था, उनकी जानकारी में था और उन्होंने चेलों को ये बताना शुरू कर दिया।